पर विराजपूर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत की समस्या से और ज्यादा लगातार परेशानी बढ़ती चली जा रही है। हालात खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार केंद्र से मदद की अपील कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार से मदद भी मिल रही है। आज मनीष सिसोदिया ने कहा कि अस्पतालों में हम अभी ऑक्सीजन के लिए अंदरूनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा कोटा बढ़ाए जाने के बावजूद हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रही है। अब देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत से बदहाल कोविड-19 मरीजों के बीच दो राज्यों के टकराव के चलते केंद्र सरकार को सामने आना पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि राज्यों के बीच ऑक्सीजन की मूवमेंट में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा है कि परिवहन प्राधिकरणों को कहा जाएगा कि वो ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों को अंतर्राज्यीय मूवमेंट को फ्री करें। संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है। 3 लाख का आंकड़ा पार हो गया। अफसोस की बात है, राज्य आपस में ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, ये फटकार लगाने के लिए सरकार को कि ऑक्सीजन की व्यवस्था तुरंत करें। दिल्ली में बिस्तर नहीं है। दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए अस्पताल मारे मारे फिर रहे हैं। मरीजों की हालत में आपको क्या बताऊं। ऐसे में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जाने कहां व्यस्त हैं। हमें मालूम है गृह मंत्री तो रैलीज में व्यस्त हैं बंगाल में। उनका वो हंसता हुआ चेहरा पोस्टर्स में दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की कोई एक टिप्पणी, वो टिप्पणी ही तब करते हैं जब राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता सवाल उठाता है तो आ जाते हैं वो ट्रोल बनकर। स्वास्थ्य मंत्री ने इस देश के साथ एक बहुत घिनौना मजाक किया। नरेंद्र मोदी जी लापता हैं, स्वास्थ्य मंत्री लापता हैं, गृह मंत्री बंगाल में चुनाव में व्यस्त हैं और देश आत्मनिर्भर हो चुका है। हमारे मरीज आत्मनिर्भर हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, बिस्तरों की व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। देश त्राही त्राही कर रहा है। 1 साल मिला था सीएम साहब को तैयारी करने के लिए। 1 साल में कुछ भी नहीं किया। फिर से हम एक ही चीज रिपीट करते जाएंगे कि 1 साल में अगर कोई 600 करोड़ अपने ऊपर लगा सकता है तो इससे ये पता चलता है कि कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। और आप सेंटर को देखो, सेंटर ने सप्लाई ऑक्सीजन की इंक्रीज करी है दिल्ली में। इससे पता चलता है कि सेंटर हर तरीके से दिल्ली की जनता को सपोर्ट करना चाहती है, वक्त वक्त पे मदद भी करना चाहती है। पिछले साल भी गृह मंत्री जी ने जब इंटरवीन किया था तब डीआरडीओ का जो कोविड सेंटर खुला था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी गृह मंत्री जी की इंटरवेंशन के बाद ही खुला था। तो मुख्यमंत्री जी को भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ आके बड़े बड़े वायदे कि हमारे इतने बेड्स अवेलेबल हैं, 5000 बेड्स अवेलेबल हैं, 150 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। आप तो खुद ग्राउंड पे हैं, आपको पता है कि क्या हालत है दिल्ली की। कितने बेड्स अवेलेबल है, कहाँ पर बेड्स अवेलेबल है, कहाँ है आईसीयू बेड्स, कहाँ है ऑक्सीजन बेड्स, कहीं पे भी कुछ अवेलेबल नहीं है। केंद्र सरकार तो हर तरीके से मदद कर ही रहे दिल्ली की जनता की। कुछ मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी भी करेगी। जैसे मैंने बोला, पिछले साल भी केंद्र सरकार ने ही मदद करी थी। गृह मंत्री जी ने पर्सनली इंटरवीन करके मदद करी थी जब सबसे बड़ा कोविड सेंटर खोला था। इस बार भी केंद्र सरकार मदद कर रही है। आपने अपनी तरफ से क्या किया, इसका तो जवाब देंगे ना। सारे सवाल हमसे ही पूछे जाते हैं, या तो सांसदों से पूछे जाते हैं या केंद्र सरकार से पूछे जाते हैं। सारा ब्लेम हम पे डाला जाता है, केंद्र सरकार पे डाला जाता है। ये आज की बात नहीं है, ये तो पैंडेमिक है। ठीक है, इसमें एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हर चीज जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। और आपकी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ आइए, विज्ञापनों पे अपनी शक्ल दिखाइए, एडवर्टाइजमेंट पे अपनी शक्ल दिखाइए और वापस चले जाइए। आपने किस तरीके की तैयारी करी है? आपने छोड़िए 1 साल, आपने 6 साल में दिल्ली के लिए क्या किया? इसका जवाब देंगे आप दिल्ली की जनता को या नहीं देंगे? और दिल्ली की जनता को सवाल देना आपका बनता भी है। केंद्र सरकार द्वारा कोटा बढ़ाए जाने के बावजूद कई राज्य ऑक्सीजन पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के कई सारे अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन का संकट है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई है और वहां पेशेंट्स को उनके पास अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में अब चारा नहीं बचा है कि हम पेशेंट्स को
अंदर रखें या उनके अटेंडेंट को कहें कि लेके चले जाएं किसी दूसरे अस्पताल में, लेकिन दूसरे अस्पताल में भी कहां लेके जाएंगे, वहां भी ऑक्सीजन का संकट है। मुझे भी लगातार कई अस्पताल सुबह से एसएमएस भेज रहे हैं, व्हाट्सएप भेज रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं। सरोज अस्पताल है, राठी अस्पताल है, शांति मुकुंद अस्पताल है, तीर्थराम अस्पताल है, यूके हॉस्पिटल है, जीवन हॉस्पिटल है, इन सब का कहना है कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हम जैसे तैसे उनको कुछ सिलेंडर कहीं से दूसरे उससे रीअरेंज करके, थोड़ा सा किसी का स्टॉक ज्यादा है उससे करके कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने कराया है। लेकिन इंटरनल अरेंजमेंट तो सिर्फ और सिर्फ बहुत मेकशिफ्ट अरेंजमेंट 2-3 घंटे के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। दिल्ली के सरकारी अस्पताल और बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उसमें भी ऑक्सीजन अगेन कहीं 4 घंटे की है, कहीं 2.5 घंटे की है, कहीं 18 से 20 घंटे की है, कहीं किसी में 24 घंटे या 11 घंटे की है, बाकी सब में तो 4-6 घंटे, 10 घंटे, 8-10 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। सवाल यह है कि जब कल बहुत अच्छे से केंद्र सरकार ने अलोकेशन बढ़ा दिया दिल्ली का, बाकी राज्यों के भी अलोकेशन तय कर दिए, और जब देश में यही नियम लागू है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलनी है, तो फिर कुछ राज्य, और मैं नाम लेकर स्पेसिफिक बोलूं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। ये समय, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपस में झगड़ने का नहीं है, पूरे देश को इकट्ठे होकर लड़ने का है। अब हरियाणा, परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। कल 24,638 24,638 पॉजिटिव केसेज आए। पॉजिटिविटी रही 31.28%। 80,000 के करीब टेस्ट किए गए। दिल्ली में अभी भी और पूरे देश में भी कोरोना भी रफ्तार कम नहीं हुई है। कल देश के अंदर आज तक के हाईएस्ट 3 लाख को क्रॉस कर गया, 3,15,000 आए हैं, जो दुनिया में भी सबसे ज्यादा है। तो अभी कोरोना बहुत ही ज्यादा फैल रहा है पूरे देश में भी, दिल्ली में भी। सर, जैसे बेड्स को लेकर, जो बेड्स हैं उनकी स्थिति इस वक्त सर बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है, और सिर्फ 27 बेड जो है, 30 बेड्स इस वक्त वैकेंट दिखा रहा है, जो आईसीयू के बेड्स है। हाँ, आईसीयू बेड्स की बिल्कुल दिक्कत है। केंद्र सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है, मुझे लगता है जल्दी ही वो 700-800 बेड आईसीयू के देंगे। हमने उनसे डिमांड की है कि भी 7,000 बेड हमारे को केंद्रीय अस्पतालों में दीजिए। अभी उन्होंने 2,000 के आसपास दिए हुए हैं, तो हमारी डिमांड है कि भाई 2-1 हफ्ते के लिए दे दे, दिल्ली का ये काम चल जाएगा। सर, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में क्या चेंज आया है? कुछ बेड्स बढ़ाने की बात? बिल्कुल बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु दिल्ली में देखो पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन की बहुत गंभीर समस्या चल रही है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेशन बढ़ाई है। अभी सभी राज्यों की एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, तो दिल्ली का जो कोटा फिक्स किया था वो कम था, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि हम ऑफ सेंटर और खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कल कोटा बढ़ाया। देखिए, अब कल रात तो सारी रात क्राइसिस रहा, पूरी रात मैं खुद भी लगा रहा। कई अस्पतालों के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तो सब जगह थोड़ी करके भिजवाई गई। तो ऑक्सीजन का क्राइसिस अगर 1-2 दिन में खत्म होता है तो फिर काफी बड़ी संख्या में बढ़ जाए। नहीं, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती है, जीरो प्रोडक्शन है। जितनी भी ऑक्सीजन है दूसरे राज्यों से, जो बड़े प्लांट होते हैं, वहीं से आती है। और एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया और ब्रेक के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बच्चों, तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 2 गज की दूरी हो। 3, धोकर बार बार हाथ रखे क्लीन। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 5,
तो 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए कुंवर यादव जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कुंवर यादव जी बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्यागी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप जी शुरुआत आपसे ही करूंगी क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन की वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि केंद्र की तरफ से मदद की जा रही है, ऑक्सीजन पहुंच रही है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो राज्य हैं वहां पर उस सप्लाई को रोका जा रहा है। हरियाणा और यूपी में दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई को रोका जा रहा है, दोनों राज्यों। आपका रिएक्शन? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने 270 मीट्रिक टन की जो पहले ऑक्सीजन दी जा रही थी दिल्ली सरकार को, उसको बढ़ा के 400 मीट्रिक टन कर दिया, कल कर दिया। लेकिन है क्या कि आम आदमी पार्टी के जो सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, इनसे व्यवस्था संभल नहीं पा रही। कोविड से परेशान हो चुके हैं, यही नहीं पूरा विश्व परेशान है। लेकिन ये अपनी जो हड़बड़ाहट है, अपनी जो मतलब परेशानी है, उसको दूसरों पर थोपना चाह रहे हैं। ये इस आरोप को हरियाणा सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर थोपना चाह रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि ना हरियाणा की सरकार किसी का ऑक्सीजन रोक रही है, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार रोक रही है। फिर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी है, हरियाणा में भी कमी है। वो अपनी पूर्ति करते हुए साथ साथ दोनों दिल्ली को भी दे रहे हैं। तो इसमें अपने ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये समय समस्याओं से सुलझने का है। उससे मतलब जिस समय जो देश के ऊपर आपदा आई हुई है, विपत्ति आई हुई है, उससे निकलने का समय है। इस समय आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके आप जो है उस समस्या कांग्रेस का कहना, संदीप त्यागी जी कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अपनी पार्टियों से फुर्सत नहीं है, बीजेपी संभाल नहीं पा रही है परिस्थितियों को। गृह मंत्री हो, एक मिनट, गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो तो रैलियों में बिजी है, वो संभाल नहीं पा रहे क्योंकि उनको अपनी रैलियों से फुर्सत नहीं है। इन्हें ये ऐसी बातें इस जो है बुरे समय में ऐसी बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए। ये इस समय राजनीति करने का समय नहीं है। ये समय है देश से, जो देश पे आई हुई आपदा से दूर हटाने का, दूर भगाने का। मैं बताना चाहता हूँ, ये अपनी हालत देखें, पहले अपने ऊपर आरोप देखें। जब एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाएंगे तो 4 उंगली अपने ऊपर भी आती हैं। आप ये महाराष्ट्र की स्थिति बताएं, महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, वहां तो इनकी सरकार। ये राजस्थान की स्थिति बताएं, राजस्थान की क्या स्थिति है। पंजाब की स्थिति बताएं, पंजाब में क्या स्थिति है। ये झारखंड की स्थिति बताएं, छत्तीसगढ़ की स्थिति बताएं। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने घर को देखें, पहले अपने परिवार को देखें, हमारे साथ में क्या हो रहा है, जब दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करें। ठीक है, कुंवर यादव जी से जवाब ले लेते। कुंवर यादव जी, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी परिस्थिति को संभाल नहीं पा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो कि परिस्थिति को संभालेंगे वो तो खुद बिजी है, वो तो खुद व्यस्त हैं इलेक्शन में। ये व्यवस्था मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब देश में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ऑक्सीजन की व्यवस्था केंद्र सरकार कराए। केंद्र सरकार का काम है भाई। आप विश्व बैंक से पैसा आपने कोरोना महामारी के नाम पर लिया 76 खरब रुपए। पीएम केयर फंड पैसे आपने गरीब जनता से और पूंजीपतियों से पैसे आपने लिए, तो उसका उपयोग कौन करेगा? जिम्मेदारी आपकी है। आप आरोप और प्रत्यारोप पर सिर्फ लगाते रहते हैं और देश में इतनी बड़ी महामारी है और आप चुनाव में व्यस्त हैं। आपके गृह मंत्री जी आज भारत में 3 लाख से ज्यादा केस आए हैं, लेकिन आपके गृह मंत्री जी मुस्कुराते हुए पोस्टरों में फोटो शेयर करते हैं कि पश्चिम बंगाल में रैलियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस देश का गृह मंत्री रैलियों में व्यस्त हो, क्या उस पार्टी को महामारी की चिंता है? फिर आपने अपने कार्यालय तो बना लिए, 500 कार्यालय आपने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 7 सालों में बनाया, लेकिन एम्स की घोषणा आपने 14 एम्स की घोषणा की, जिसमें से 5 तो ऐसे एम्स हैं जिनमें आपने 0 बजट दिया
और जो बचे 9 एम्स हैं उसमें भी 100 करोड़ से ज्यादा बजट आपने नहीं दिया। आपने क्या तैयारी की? एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो अब तक तो दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब ऑक्सीजन मिल पा रही है तो राज्यों में ही ठन गई है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि दिल्ली की ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक रहे हैं। संदीप त्यागी जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा और सवाल मेरा ये होगा कि अब केंद्र दिल्ली को ऑक्सीजन दे रहा है तो फिर ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी क्यों जा रही है? कोई झगड़ा है, आपसी झगड़ा है इनमें दिल्ली को लेकर, यूपी और हरियाणा की सरकार को लेकर? बताया था कि अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस आई हुई वैश्विक आपदा से निपट नहीं पा रहे हैं। उनको निपटने में समस्या हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की राजनीति करते हैं। 5 दिन 7 दिन पहले कह रहे थे हमारे यहाँ 5 बेड हैं, 350 बेड आईसीयू है, ये है, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। 2 दिन बाद वो कहते हैं कि हमने लॉकडाउन लगा दिया। इनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्थाओं से पूर्ण नहीं है, इनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं कि इस तरीके से हम आरोप लगा के दूसरे लोगों के ऊपर इस समस्या को घेरना चाहते हैं। ऐसा कहीं नहीं है, ना हरियाणा ने उनकी ऑक्सीजन रोकी है, ना यूपी ने उनकी ऑक्सीजन रोकी है। बशर्ते केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहते हैं, मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करते हैं, एक मिनट मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वहां दिल्ली की जो ऑक्सीजन आ रही थी उसको रोका गया है। तो अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलेंगे पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने? पूरे देश के सामने अब तक अरविंद केजरीवाल झूठ ही बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल सच बोलना क्या है? पिछले 6 साल में बताइए अरविंद केजरीवाल ने कौन सा सच बोला है? अरविंद केजरीवाल 6 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं, सच थोड़ी ना बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम झूठ बोल रहे, सच बोल रहे हैं। ये तो शुरू से ही इनकी झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठों की सरकार है।
ये आरोप प्रत्यारोप कुंवर यादव जी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? किसी प्रकार की व्यवस्था इनके पास में नहीं है, ना इनके पास में कोई व्यवस्था है, ना कांग्रेस के पास में कोई व्यवस्था है। कांग्रेस के नेता भी झूठ बोलने का काम करते हैं। पवन खेड़ा जी को शर्म आनी चाहिए, बताते हैं पोस्टर की बात करते हैं। अरे पोस्टर में यदि सीरियस लेते कौन पोस्टर में तैयारी करते, एक साल से ये महामारी फैली हुई थी, इन्होंने कोई तैयारी नहीं, आरोप लगा रहे हैं ये लोग। अरे सुन लीजिए भाई, फोटो पर बात कर रहे हैं कि रैली के फोटो लगा रहे हैं, वो फोटो पुराना फोटो है जिस फोटो लगा रहे हैं, मतलब अमित शाह जी त्यागी जी सुन लीजिए, आपका जवाब दे रहे हैं वो, सुन लीजिए एक बार। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने कभी इस महामारी को सीरियस लिया ही नहीं। जिस दिन से महामारी आई थी, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि आप महामारी को सीरियस लीजिए। आपने नमस्ते ट्रम्प कराया, आपने पीएम केयर फंड के पैसे का आज तक हिसाब नहीं दिया, आप 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। आपने 14 एम्स की घोषणा की, लेकिन एक भी एम्स को 100 करोड़ से ज्यादा पैसे नहीं दिए। आपने पूंजीपतियों का 1,45,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। किसान रोड पर बैठा है और इसी महामारी के नाम पर आप पश्चिम बंगाल में दीदी ओ दीदी का नारा दे रहे हैं, जबकि जनता कह रही है प्रधानमंत्री ओ प्रधानमंत्री ऑक्सीजन दे दो, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। आपके गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में आके जब कोई कांग्रेस का नेता या और किसी दल का नेता बोलता है तब स्वास्थ्य मंत्री आके कहते हैं हमारी ये तैयारियां हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई महंगाई बढ़ती है, आपकी वित्त मंत्री कह देती है कि हमारा पेट्रोलियम से कोई लेना देना नहीं है, प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, बोले हम तो प्याज खाते नहीं है। आप सार्वजनिक कंपनियों को बेच रहे हैं, 167 साल पुरानी रेल को आपने बेच दिया, आपने बीपीसीएल को बेच दिया। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि केजरीवाल झूठा नहीं बोलते। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से सत्ता संभाले हैं, पहली बार बनारस में आपने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कहां है कर्जा माफ? आपने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। कहां है नौकरी? आप जब किसी राज्य में चुनाव आता है, बिहार में चुनाव आया, आपने कहा हम रेलवे में नौकरियों का भंडार लगा देंगे, कोरोना की दवाई फ्री कर देंगे, और बंगाल में आप तांडव कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चपेट में है, लेकिन आप इस आपदा को अवसर बना रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां होती है कि आप ऑक्सीजन दीजिए, लेकिन आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आते, मन की बात करते हैं। दुनिया को देखिए, भारत में लोग शमशान घाटों में लाइन लगवा दी आपकी वजह से, और आप मन की बात करते हैं। अपने धर्म पत्नी की तो मन की बात आप सुने नहीं। 130 करोड़ लोगों की बात सुनेंगे। देश में 70-72 सालों में इतना झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा, जिन्होंने अपने पार्टी के लोगों को किनारे कर दिया। वो क्या महामारी में देश को बचाएंगे? अब तो केवल उन्होंने कहा था आत्मनिर्भर भारत, अब तो जनता आत्मनिर्भर है, सरकार के दम पर कुछ नहीं है। संदीप त्यागी जी, केंद्र सरकार ठीक है, संदीप त्यागी जी अब सवाल सुन लीजिए। हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है, इस बीमारी से अमेरिका भी जूझ रहा है, इस बीमारी से रूस भी जूझ रहा है, इटली भी जूझ रहा है, ब्रिटेन भी जूझ रहा है। बात हिंदुस्तान की करिए, आप अपने महाराष्ट्र की बात करिए, आप राजस्थान की बात करिए, छत्तीसगढ़ की बात करिए, पंजाब की बात करिए, झारखंड की बात करिए अपने राज्य की बात, केरल की बात करिए। संदीप त्यागी, उनका कहना यह है कि केंद्र अपनी असफलता का, उनका कहना यह है कि केंद्र अपनी असफलता का ठीकरा राज्यों पर फोड़ रहा है। 1 साल मिला था मैडम, 1 साल, काजल मैडम, 1 साल से ये लोग अपनी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? क्या दिक्कत आ गई थी? उत्तर प्रदेश में 13 ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं, ऐसी क्या आपदा पड़ी कि उत्तर प्रदेश से ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है? ऐसी क्या आपदा पड़ी जो हरियाणा से ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है? ये अपने आप ऑक्सीजन क्यों नहीं तैयार कर पाए? 1 साल का पूरा वक्त मिला था सारे राज्यों की सरकारों को, आज तक महाराष्ट्र इस समस्या से जूझ निकल नहीं पाया। क्या दिक्कत हो गई थी? वहां दिनों दिन केस घटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में आज तक केस कम नहीं हुए। झारखंड एक छोटा सा प्रदेश है, वहां की स्थिति क्यों बद से बदतर है? छत्तीसगढ़ की स्थिति क्यों खराब है? केरल की स्थिति क्यों खराब है? समझाइए, बताइए, वहां ऑक्सीजन की क्या दिक्कत आई? 1 साल क्यों नहीं ऑक्सीजन तैयार करी इन लोगों ने? कुंवर यादव जी, महाराष्ट्र के हालात ऐसे क्यों हैं? आप गठबंधन में है, कांग्रेस वहां पर गठबंधन में है, सवाल आपसे इसलिए है, क्यों है ऐसे हालात, इतनी लापरवाही महाराष्ट्र की सरकार की? महाराष्ट्र अकेले जिम्मेदार नहीं है। जब देश में कोरोना महामारी है, महाराष्ट्र क्या आउटगोइंग और इनकमिंग बंद नहीं कर सकता?
केंद्र ने सहायता नहीं की। हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं, एक भी 51 जिलों में एक ऑक्सीजन के प्लांट नहीं है। जो इंजेक्शन है वो चोरी करवाते हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मकसद है कि झूठ परोसना, झूठ जनता को दिखाना। बिहार का देखिए, बिहार में इन्होंने शमशान घाट तक निजीकरण कर दिया, शमशान घाट तक इन्होंने बेच दिया। और मैं तो कहना चाहता हूँ, प्रहलाद पटेल दमोह में आज बोला है उन्होंने कि यदि जनता पोल खोलेगी तो पिटेगी। केंद्र के मंत्रियों का इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान ये देश सिद्ध कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अपनी झोली भरना जानते हैं। यदि महामारी थी, कुंवर यादव जी नासिक में, कुंवर यादव जी ठीक है, आपको गणराज्य के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, आपका काम था सुपरविजन करना। आपने बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, केरल चुनाव, आपने तमिलनाडु चुनाव को तो देखा, लेकिन क्या आपने सुपरविजन किया? क्या आपने कोरोना महामारी के लिए केंद्र में एक बैठक की? क्या सारे मुख्यमंत्रियों को आपने बुलाया? क्या कुंवर यादव जी नासिक में, कुंवर यादव जी नासिक में ऑक्सीजन का टैंक लीक हो जाता है, 22 लोगों की मौत उसमें हो चुकी है, किसकी लापरवाही है? मीटिंग बुलाई गई थी। सवाल सुन लीजिए, दोनों आप लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाज किसी को नहीं आएगी। सवाल सुन लीजिए कुंवर यादव जी, ऑक्सीजन का टैंक लीक हुआ है नासिक में, 22 लोगों की उसमें मौत हो गई है, किसकी लापरवाही समझे अब इसमें? ऑक्सीजन का टैंक लीक हुआ, ये प्राकृतिक घटना है, लेकिन वो किसी व्यक्ति के ऊपर। चलिए, प्राकृतिक घटना है या कौन सी घटना है, ब्रेक पर जाना होगा और इसी सवाल से वापस लौटेंगे कि जब कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाता है तो पल्ला झाड़ लिया जाता है। अन्य सरकारों पर सवाल सभी उठाते हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। छोटा सा ब्रेक। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कुंवर यादव जी, जो टैंक ऑक्सीजन का लीक हुआ उसको आपने प्राकृतिक आपदा बता दिया, 22 लोगों की मौत भी उसमें हुई है। हेलो कुंवर यादव जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ जी। जो टैंक लीक हुआ है ऑक्सीजन का, उसको तो आपने आपदा बता दिया है कि प्राकृतिक आपदा है, 22 लोगों की मौत उसमें हुई है, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, टैंक बना था, उस पे ऑक्सीजन जा रही थी, रिसाव हो गया, ये कोई कुदरती हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष की गलती से नहीं हुआ है। रिसाव हुआ है तो लापरवाही तो कहीं हुई होगी ना। अगर रिसाव हुआ है तो ठीक से चेकिंग नहीं हुई होगी, कहीं ना कहीं लापरवाही तो जो गिल्टी है उसको जो दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जो उस पर जिस पर ये चार्ज लगेंगे उसके खिलाफ FIR की जाएगी और जो दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पर मेरा कहना सीधा सीधा ये है कि क्या आपने देश के अंदर जब ये महामारी थी तो 1 साल का वक्त आपको दिया
आपने केंद्र में ऐसा कौन सा महामारी के लिए कदम उठाया कि देश के लोगों को राहत मिले? आपने महाराष्ट्र में कौन सा उठा लिया? एक मिनट, आपने महाराष्ट्र में कौन सा कदम उठाया? 1 साल तो आपके पास भी था, आपने कौन सा कदम उठाया? बिल्कुल, देखिए ये महामारी जब थी धारावी जैसे मोहल्ले में, महाराष्ट्र में उस समय भी ज्यादा थी। यदि कदम नहीं उठाए जाते तो उस पर कंट्रोल नहीं अगर किया कदम जाता। उठाए जाते, एक मिनट, पहले महामारी ज्यादा थी, अगर कदम उठाए जाते तो इस बार ज्यादा नहीं होती। अगर उठाए जाते कदम तो इस बार नहीं होती। आपने कौन सा कदम उठाया? वक्त तो आपके पास भी था, जितना केंद्र के पास वक्त था उतना आपके पास भी था। बिल्कुल वक्त था। हाँ। बिल्कुल हमने काम किया, बेड उपलब्ध कराए। तो फिर आज मरीज फर्श पर क्यों लेटे हुए हैं? अस्पतालों में फर्श पर मरीज क्यों लेटे हैं? ये अकेले महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये गुजरात को आप देखिए, उस गुजरात मॉडल का जिसके नाम पर नरेंद्र मोदी जी ने देश को चूतिया बनाया 2014 में, गुजरात मॉडल में जहां आप है सरकार में उस राज्य को संभालिए ना, जहां पर आप है सरकार में उस राज्य को संभालिए ना, दूसरे पर कीचड़ मत उछालिए। दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे तो फिर आप पर भी सवाल उठाएगा, कोई भी आप पर सवाल उठा देगा। पहले आप उस जगह को संभालिए जहां पर आप है, आप गठबंधन में है, वहां पर दूसरे पर सवाल मत उठाइए। पहले खुद के राज्य को संभालिए, पहले खुद के राज्य को। हमने तैयारियां की हैं। हम मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश का हाल देखिए किस तरह से दमोह चुनाव को आड़ बनाकर, जहां चुनाव होते वहां कोरोना नहीं होता है। आपके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आप मास्क लगाए हुए उनको नहीं देखेंगे। क्या कोरोना इनको बता के आएगा? क्या देश का गृह मंत्री देश के लिए ये संदेश देना चाहता है कि फोटो खिंचवाना चाहता है? क्या ऑक्सीजन की कमी पर तल्ख टिप्पणियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणियां करती है कि आपका ऑक्सीजन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का काम है। बताइए आपने ऑक्सीजन के लिए क्या उपाय किए? आपने ऐसा क्या किया? आपने जीएसटी वसूला, लेकिन जीएसटी का हिस्सा आपको महाराष्ट्र को नहीं दिया, छत्तीसगढ़ को नहीं दिया, पंजाब को नहीं दिया। और जब इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपको फोन लगाया तो आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। यदि महामारी का खौफ था, आप महामारी में सीरियस थे, तो आप चुनाव में नहीं जाते। सारे दलों के नेताओं ने महामारी के लिए अपनी सभाएं रद्द कर दी, लेकिन बीजेपी के लोग सिर्फ लोकतंत्र को वोट तंत्र बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी असम में रैली क्यों कर रहे थे? राहुल गांधी असम में रैली क्यों कर रहे थे? राहुल गांधी असम में रैली क्यों कर रहे थे? कुंवर यादव जी, राहुल गांधी असम में रैली क्यों कर रहे थे? जी उस समय नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन राहुल गांधी जी ने मना कर दिया। कोरोना तो मार्च में बढ़ गया था, कोरोना का कुआसा मार्च में बढ़ गया था, और कोरोना मार्च में बढ़ गया था। 4 अप्रैल को स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। कोरोना 27 मार्च को बढ़ गया था। आपकी जानकारी बता दूं, राहुल गांधी जब रैली करते हैं तो कोरोना होता नहीं है, और जब प्रधानमंत्री रैली करते हैं तो कोरोना हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि केंद्र ने क्या किया। 6,000 मीट्रिक टन की डिमांड आई थी ऑक्सीजन देने की, तो केंद्र की सरकार ने 3 दिन पहले 6,177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का काम किया। कल 6,720 मीट्रिक टन डिमांड आई थी, तो 6,840 मीट्रिक टन देने का काम किया। ये केंद्र की सरकार कर रही है, ये कांग्रेस नहीं कर रही है। ये 24 अकबर रोड से नहीं आ रही है, ये केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह कर रहे हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, ये आपके राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, ये आपके राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। आपके राहुल गांधी, आप बताइए 52 वर्ष की उम्र हो गई। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं मिस्टर त्यागी, सुन लीजिए आपका जवाब। आपका जवाब दे रहे हैं, लगवाने पता नहीं गए हैं नहीं गए हैं। सोनिया गांधी 3 महीने तक लगवाने नहीं जाती है, प्रियंका गांधी वैक्सीन लगवाने नहीं जाती है। आपने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगवाने आप लोग जाते नहीं है, आरोप दूसरों पर लड़ते हैं। आपकी महाराष्ट्र की सरकार 100 करोड़ रुपए की 150 करोड़ रुपए महीने की उगाही में लगी रही, लेकिन कोरोना से नहीं निकल पाई, कोरोना को नहीं जवाल पाई। आप बात कर रहे हैं कोरोना की। आप सुनना त्यागी जी, ठीक है, 76 खरब रुपए विश्व बैंक से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपको मिले केंद्र सरकार को। 76,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन, 76,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन देने का काम क्या भाजपा वाले सुनना पसंद नहीं करते हैं क्या? जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। साथ में आप नहीं, साथ में नहीं, आप बोल रहे हैं हम शांत बैठे। आप सुनिए, 76 खरब रुपए आपको मिले, पीएम केयर फंड में मिले। आपने कहां दिया पैसा?
क्या किया आपने? आप कह रहे हैं हमने बैठक बुलाई। हम आपसे पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी ने तो एक हफ्ता पहले रैलियां रद्द कर दी, आज भी रैली कर रहे हैं, तो क्या कोरोना महामारी नहीं है? मास्क लगा के देश देखना चाहता है अमित शाह को, नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन मास्क लगाना नहीं पसंद करते। दिन में 2-2 लाख की रैलियां करते हैं और रात को कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये क्या नौटंकी है? यदि महामारी है तो महामारी की तरह लीजिए। आपने थाली बजवाई, पकोड़े चलाए, आपने बेरोजगारों को रोड पर लाया, आपने नौकरियां नहीं दी यात्रियों को। सुन लीजिए राहुल गांधी वीडियो जारी करते हैं अपने घर में बैठ करके, कोरोना पीड़ित है, कोरोना से संक्रमित है, और घर में बैठकर भी मास्क नहीं, कोरोना से संक्रमण होने के बावजूद भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप बात करें प्रधानमंत्री की और अमित शाह की, जो कोरोना से संक्रमित मरीज है राहुल गांधी, वो अपने घर से मास्क नहीं लगाता है और दूसरों को मास्क की सलाह दे रहे हैं। आप मास्क की दूसरों को सलाह दे रहे हैं। अरे मास्क लगाने का मास्क आपने नहीं लगाया और बात सुनिए 76 अरब की बात कर रहे हैं। 76 अरब मतलब 7600 करोड़ रुपए। संदीप त्यागी, अब सवाल सुनिए मेरा, ठीक है? कोरोना वैक्सीन, ठीक है संदीप त्यागी जी, ठीक है, सवाल सुनिए। अब मेरा ऐसे एक साथ बोलेंगे तो बात समझ नहीं आ पाएगी, कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है? तो नरेंद्र मोदी अगर दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों एक साथ चिल्लाएंगे तो कोई एक सकारात्मक चर्चा नहीं हो पाएगी, सकारात्मक डिबेट नहीं हो पाएगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा। दोनों लोग आप एक साथ में बोलेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेरा सवाल सुनिए, दिल्ली में लॉकडाउन लग जाता है 6 दिनों का, लोगों को घरों में कैद कर दिया जाता है कि आप घरों में रहिए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, कोई घर से बाहर ना निकले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम तस्वीर देख रहे हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बंगाल में जाके हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं रैलियों में, वहां पर उनकी रैलियों में लोग नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ लोगों को घरों में कैद किया जा रहा है, वहां पर लोगों को घर से बाहर निकाला जाए। कैसी तस्वीर है ये? तो सवाल तो खड़े होंगे। तस्वीर बहुत निंदनीय है, समय ऐसा है क्योंकि मैडम मेरी बात सुनिए। हाँ, चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप, जो चुनाव आयोग ने नियम कानून तय किए हैं, उसके अनुरूप उसके खिलाफ कहीं कोई काम हो रहा है, कोई रैली हो रही है, तो आप हमें बताइए। इस पर चुनाव आयोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। इस पर मतलब चुनाव आयोग जब तक नहीं कहेगा आप हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करते रहेंगे। दूसरी बात, आदरणीय अमित भाई शाह और नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि केवल 500 लोगों की जनसभा करेंगे। अब भीड़ नहीं करी जा रही है, 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन से कोई भीड़ का कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। हमारी पार्टी का कार्यक्रम, इनकी बताइए इनकी पार्टी ने क्या किया। हमारी पार्टी ने गाइडलाइन जारी किए हैं, नंबर जारी किए हैं। हमारे बूथ पे कार्यकर्ता अपने बूथ को कोरोना मुक्त अभियान अगर किसी ने करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी अभियान से काम नहीं चलेगा ना, अभियान से काम नहीं चलेगा ना, कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे। अभियान से क्या होगा? जो लोग पीड़ित हैं उनके पास जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ कंबल में मुंह देके, रजाई चद्दर में मुंह देके पड़े हैं और बता रहे हैं मास्क पहन नहीं रहे, दूसरों को बात बना रहे हैं, खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। राहुल गांधी जो दूसरों को सलाह देते हैं, अपने घर में पड़े हुए कोरोना संक्रमित है और अभी तक मास्क लगा नहीं रहे हैं और बिना मास्क लगाए वीडियो जारी कर रहे हैं। संक्रमण तो आप खुद फैलाने का काम कर रहे हैं और संक्रमण फैला रहे हैं, संक्रमण तो आप खुद फैला रहे हैं। आपने 52 साल की आपकी उम्र हो गई और आपने आज तक वैक्सीन नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई आपने वैक्सीन? वैक्सीन आती है तो वैक्सीन को बताते हैं ये भाजपा की वैक्सीन है। जब वैक्सीन नहीं होती बताते हैं आप वैक्सीन खत्म हो गई है, वैक्सीन नहीं आप क्यों कर रहे हो, वैक्सीन आया क्यों कर रहे हो? भाजपा के लोगों को बीमारी है ना सुनने की, सुन तो लीजिए। आपको भी है, ये आपको भी दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। नहीं, सुन लीजिए ना। जब आपने कहा कि आप सरकार में हैं, देश में आपकी सरकार है, आपने अपने 500 कार्यालय बना लिए, 400 बनाना है। आपने कितने 500 कार्यालय कोविड में नहीं बनाए, 500 कार्यालय कोरोना में नहीं बनाए। जब कोरोना काल नहीं था जब 500 कार्यालय बनाए। पसंद नहीं करते हैं आप, अपना घर नहीं बनाते हैं, आपने अपना घर नहीं बनाया, आपके रिश्तेदार ने अपना मकान नहीं बनाया। ये पार्टी हमारी माँ है, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बैठने का स्थान तय करते हैं। ये कोरोना काल में नहीं हुआ, ये कोरोना में नहीं बनाया गया, ये सरकारी फंड से नहीं बनाया गया, ये सरकार के पैसे से नहीं बनाया गया, ये लोगों के चंदा इकट्ठा करके उस पैसे से बनाया गया है। सुनेंगे आप लेंगे चंदा, आप लेके दिखाइए, आप चंदा। अब सुनिए और सुनना पसंद कीजिए।
आप कह रहे हैं इतने बड़े यदि अव्यवस्था है, आप पार्टी पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन देश की जनता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही आप एम्स बनाते, यही आप अस्पताल बनाते, यही आप स्कूल और विद्यालय बनाते, तो इसकी वजह काम किया। जब पिछली बार सड़कों पे जब मजदूर जा रहे थे तब आप कहां थे? लोकसभा में पिछली बार निकल के मजदूर सुन लीजिए, लोकसभा में आपके मंत्री ने बयान दिया, अरे सुन लीजिए भाई, मदद करने का काम किसने किया? उनकी मदद करने का कितना काम आपके गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री निकले। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं मदद का, तो एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। आपकी सरकार के मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया, मेरे पास कितने मजदूर मरे इनका कोई हिसाब नहीं, मेरे पास कितने डॉक्टर मरे इसका कोई हिसाब नहीं। देश की संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में अगर आपके मंत्री ये जवाब देते हैं कि इस महामारी में कितने डॉक्टर मरे हैं, कितने डॉक्टर शहीद हुए हैं, कितने मजदूर पलायन करते में मरे हैं, कितना पैसा लगा है, आपने जब यह जानकारी गलत दी है, आप क्या सीरियस है? आपका गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलने का कांग्रेस ने जुमला ही कहना चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री ने करते हैं, करते हैं। आपको सिर्फ झूठ बोलना आता है, आरोप लगाना आता है। आपको किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है। कहाँ है? 15 लाख रुपए कहाँ है? नोटबंदी में विश्व बैंक से संदीप त्यागी जी, पूरे देश को ऑक्सीजन चाहिए। संदीप त्यागी जी, पूरे देश को ऑक्सीजन चाहिए, क्या कर रही है सरकार, बताइए। हाई कोर्ट इन पर उंगली उठाती है, ये ऑक्सीजन क्या उपलब्ध करा पाएंगे? हाई कोर्ट जवाब मांग रहा है, अब हाई कोर्ट जवाब मांग रहा है। एक मिनट, अब हाई कोर्ट जवाब मांग रहा है, आपके पास कोरोना से निपटने का तरीका क्या है? आप जवाब मांग रहा है हाई कोर्ट। 6,840 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का काम आज भी केंद्र की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन में 13 प्लांट शुरू हो जाएंगे। जनरल बीके सिंह तड़प रहे हैं बेड के लिए, जनरल बीके सिंह तड़प रहे हैं अपने भाई के बेड के लिए। फर्जी ट्वीट करने का काम आप लोगों का है। फर्जी ट्वीट करने का काम आप लोगों का है। जनरल बीके सिंह जो गलत हो जाए वो फर्जी है। और आपकी जानकारी करिए, पहले उस ट्वीट की जानकारी करिए, उसके बाद में आपको जानकारी का अभाव है, आप जानकारी करिए, पढ़ लिख कर जाया करिए, बिना पढ़े लिखे डिबेट में बताइए। 15 लाख रुपए आपने कहा था, 15 लाख कोरोना पर आ जाइए, 15 लाख पर मत जाइए, 15 लाख पर मत जाइए कुंवर यादव जी, 15 लाख पर मत जाइए, वो मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। 15 लाख का मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। इन्होंने जो कहा मुद्दा पुराना नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, हटेंगे तो मुद्दा बदलेगा ना। बजट पे चर्चा नहीं हो रही है, बजट पे चर्चा नहीं हो रही है, कोरोना पे बात हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ, आप इस कोरोना महामारी के आड़ में आपने लेबर बिल को सुधार दिया, इस कोरोना महामारी के आड़ में आपने किसानों की जमीन छीनने का काम किया। एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक टैक्स, लेकिन एक देश 2 मंडियां। ठीक है संदीप त्यागी जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। ठीक है कुंवर यादव जी, ठीक है आती हूँ आपके पास। ठीक है कुंवर यादव जी, आती हूँ आपके पास, आती हूँ। 3 रेट पे मिल रही है। ठीक है। एक साथ बोलेंगे तो ऐसा समझ नहीं आएगा। संदीप त्यागी जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, क्या ये दोनों सरकारें नहीं चाहती कि दिल्ली के कोरोना मरीज ठीक हो जाएं? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कल भी मोदी नगर के प्लांट से बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन दिल्ली को भेजा गया, हरियाणा से भी ऑक्सीजन आ रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। मोदी नगर से प्लांट है, आप पता कर सकते हैं, कल मोदी नगर से दिल्ली को ऑक्सीजन भेजा गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 6,840 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज के प्रदेश केंद्र की सरकार ने दिया है, और अगले 3 दिन में उत्तर प्रदेश के 13 प्लांट प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे पूरे देश को ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास को लेकर के सरकार है। संदीप त्यागी जी, आज 3 लाख से ज्यादा तकरीबन 3.25 लाख कोरोना केसेस सामने आए हैं, सिर्फ एक दिन का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। मतलब सुनने से भी डर लगता है, देशवासी अगर सुनते हैं उनको भी डर लगता है, चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है, कहाँ पर चूक रह जाती है। ऐसी 3 लाख को आंकड़ा पार कर चुका है एक दिन में। मैडम मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो राज्य की सरकारें हैं, राज्य की सरकारों ने पिछले 1 वर्ष का जो कार्यकाल इन लोगों को मिला, उस कार्यकाल में राज्य पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता ना, राज्य पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। लापरवाही बरती है,
मैं राज्य की सभी सरकारों को कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं है मैं किसी कह रहा हूँ, नहीं संदीप त्यागी जी, अगर सवाल आपसे पूछा जाता है तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी बनती है तो इसलिए जवाब भी देना पड़ेगा। अगर राज्यों, क्योंकि यही सवाल जब राज्यों से पूछा जाता है, एक मिनट, जब यही सवाल राज्यों से पूछा जाता है ना, तो वो केंद्र सीधे सीधे उसकी जिम्मेदारी केंद्र को देते हैं। बनती है काजल मैडम, उससे अधिक केंद्र की सरकार अपना काम कर रही है। केंद्र की सरकारों ने, ठीक है, लास्ट रिएक्शन कुमार यादव जी, लास्ट रिएक्शन, समय की कमी है। मेरा सीधा ये कहना है 25 साल से बीजेपी दिल्ली से बाहर है कानून सुधार के। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई भी कंट्रोल करने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो स्वास्थ्य विभाग को और ना ही सरकार को। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।